हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ आपका मैट्रिसेस वाला पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है। और ये टॉपिक आपके आईआईटी जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस जो कि आज का टॉपिक है, ये हेल्प करता है आपको जो डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स होती है उसको समझने में, क्योंकि वहां के डेफिनेशन में इस सिमिलैरिटी मैट्रिक्स का यूज होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये समझ लें कि सिमिलैरिटीज क्या होती है दो मैट्रिसेस के बीच में, या फिर किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स का सिमिलर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। राइट। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, मैं पहले एक एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ कि मैं कोई मैट्रिक्स ए ले लेती हूँ। मैंने कोई एक मैट्रिक्स ए मान ली, राइट। कोई मैट्रिक्स ए मानी मैंने 2x2 ऑर्डर की। ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बात करते हैं। मैंने जो मानी है 2x2 ऑर्डर की, 2 1 3 एंड 2, ये मैंने कोई मैट्रिक्स मान ली ए। तो इस ए मैट्रिक्स के मैं कोई मैट्रिक्स बी लूंगी। उस बी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स ए का सिमिलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब कोई एक ऐसी मैट्रिक्स, कोई दूसरी, उसका नाम ले लिया मैंने पी, कोई ऐसी पी मैट्रिक्स मेरे पास एग्जिस्ट कर जाए जो इन्वर्टिबल हो और एक कंडीशन को फुलफिल करती हो, यानी मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं हम वहां पर। तो जैसे कि अगर मैं कोई दूसरी मैट्रिक्स मानू पी जो कि इन्वर्टिबल होनी चाहिए, वो भी 2x2 ऑर्डर की लूंगी। इसका ऑर्डर क्या है 2x2, यानी कि इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये मैंने मान ली दूसरी। अब ये इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मींस कैसे निकाल देते हैं हम इनवर्स, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पी। अगर किसी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट से उसे क्या करते, डिवाइड कर देते एडजॉइंट ऑफ पी को, राइट। तो इसका 2x2 ऑर्डर का जो इनवर्स निकालना है वो बहुत सिंपल होता है। कैसे, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट चेक करूं, पी का कितना आ रहा है 1 माइनस 0, दैट इज 1, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है। इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं पी इनवर्स निकालना चाहूं कि मेरे पास जो पी इनवर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, पी इनवर्स। अब हम एक बात जानते हैं 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स जो ए बी सी एंड डी है, अगर इस मैट्रिक्स का, ये कोई मैट्रिक्स के मान ली, इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है तो कैसे निकलता था, ये वाले जो डायगोनल में एलिमेंट्स थे वो इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है ये, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पे निकालना होगा इस। तो अगर यहाँ से मैं पी इनवर्स निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, इसका डिटरमिनेंट तो 1 ही आ रहा है, तो ये आएगा मेरे पास 1 एंड 1, यहाँ पर इंटरचेंज करो सेम ही रहना है, और ये माइनस का 2 एंड 0, राइट। अब हमें क्या करना होगा कि मुझे फाइंड करना होगा ये वाली चीज कि P इनवर्स ए पी निकालू मैं, जिसको मैं कोई मैट्रिक्स B का नाम दे दूंगी। कैसे, इस तरीके से, या P इनवर्स को भी एज इट इज रखती हूँ। ए मैट्रिक्स रखी मैंने 2 1 3 एंड 2, हम सभी मल्टीप्लाई जानते हैं, P इनवर्स रखेंगे 1 0 माइनस 2 एंड 1। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं, P इनवर्स मैं अभी ऐसे ही लेके चल रही हूँ, है ना, क्योंकि अभी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसके साथ करेंगे। तो रो की कॉलम के साथ करूंगी मैं, क्या आएगा मेरे पास, 2 की इधर करूंगी 2 और 3 0, ऐसी 2 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, ये आएगा माइनस का 4 एंड ये आएगा प्लस के 3। ये आएगा फर्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, ये 1 एंड ये 0, ये माइनस का 2 एंड ये 2। अब अगर मैं इसे चेक करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आया, पी इनवर्स की वैल्यू रख दूंगी मैं यहाँ पर 1 0 माइनस 2 एंड 1, और ये आएगा मेरे पास 2 1 माइनस 1 एंड ये 0।
अब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। 1 2 फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की फर्स्ट के साथ 2, ये 0, ये माइनस का 4 एंड ये 3 प्लस का 3, राइट। और ये आएगा ठीक है, पी इनवर्स हाँ, मैंने एक गलती यहाँ पे करी, मैंने पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी। इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर हमें पी लेना था, पी था मेरे पास ये 1 2 0 एंड 1, इसका बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जितनी सिंपल होती है मल्टीप्लाई हम वहीं पे गलती कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझसे हो गई। तो पी इनवर्स यहाँ पर करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा ना, ये 2 4 एंड ये +3 एंड ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ ये करेंगे 1, ये 0 एंड ये 2 एंड 2। तो ये मेरे पास आती है, पी इनवर्स की वैल्यू रख दूंगी अब मैं, पी इनवर्स की वैल्यू है 1 0 -2 एंड 1 एंड ये मल्टीप्लाई निकल कर आई 2 1 7 एंड 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ सिमिलरली वैसे ही, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ये वैल्यू बनेगी 0, उधर करेंगे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, ये आएगा मेरा -1, फर्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ये आएगा 1 एंड सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, ये आएगा 4 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां से अगर मैं देखूं, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने दे दिया बी, यानी कि जो मैट्रिक्स बी को मैं बोल रही थी कि ये मैट्रिक्स बी इस मैट्रिक्स ए के सिमिलर होगी, कब? जब वो इस तरह से मल्टीप्लाई में लिखी जा सके, दैट इज वो लिखी जा सके B इज इक्वल टू P इनवर्स ए पी। ये मैट्रिक्स B किसी मैट्रिक्स A की सिमिलर तब होगी जब P कोई ऐसी P मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे जो इन्वर्टिबल हो और वो इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखी जा सके, तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स B मैट्रिक्स A का क्या होगा, सिमिलर मैट्रिक्स होगा। अब यहां से हमें कुछ चीजें पता चलती हैं, क्या क्या? अरे हाँ, देखो, अगर मैं इसका 2x2 मैट्रिक्स की है, ये AB और BB जो निकल कर आई, ये भी 2x2 मैट्रिक्स की है। अगर हम इसका क्या देखें, डिटर्मिनेंट देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ रहा है मेरे पास, 2 2 4 -3 कितना आया 1। और अगर मैं इस मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट निकालूं, मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट निकालूं, तो क्या आएगा मेरे पास, ये 0 और ये प्लस का 1। तो हमने क्या देखा कि यहां से इंप्लाइज होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B आ रहा है, राइट। अब हमने चेक किया क्या कि अगर मैं इसका पॉलिनोमियल करेक्टर देखूं, सॉरी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखूं A माइनस लैम्डा आई, कितना आएगा मेरे पास A माइनस लैम्डा आई, यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा 1 3 एंड 2 माइनस लैम्डा। अगर इसे चेक करूं तो ये आएगा मेरे पास 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर -3 और ये आएगी वैल्यू निकल के मेरे पास 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -3, दैट इज लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +1। ये आई मेरे पास A माइनस लैम्डा आई की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब अगर मैं B की चेक करूं, B माइनस लैम्डा आई क्या निकल कर आया मेरे पास, ये रहा 0 माइनस लैम्डा 1 4 माइनस लैम्डा -1। इसका देखेंगे तो ये आएगा माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा और ये +1, ये आएगा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +1। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि मोड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा एक करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम है। अगर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम है तो इट मींस उसकी आइगन वैल्यू यानी लैम्डा की जो वैल्यू निकलेगी वो भी सेम आएगी, है ना। जब कोई दो इक्वेशन सेम होती हैं तो उसका अगर हम रूट्स निकालते हैं, जैसे कि ये लैम्डा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो अब ये इसकी जो वैल्यू आएगी लैम्डा की वो सेम होगी और उसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। तो यहां से हमने देखा डिटर्मिनेंट क्या है, इसका सेम आ रहा है।
जब कोई मैट्रिक्स P इस फॉर्म में लिखी जा सकती है तो इसका मतलब है कि उसका डिटरमिनेंट सेम होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होंगे तो इट मींस वहां पर आइगन वैल्यू भी सेम होगी। और इसके बाद क्या है, इनकी अगर ट्रेस वैल्यू देखी जाए, उसका सम करें 2 और 4 डायगोनल में जो वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ कितनी आई ट्रेस वैल्यू, अगर मैं देखूं यहाँ पे ट्रेस वैल्यू सम करें हम तो वो कितनी आ रही है, वो भी इक्वल आ रही है किसके, ए और बी की। यहाँ 4 और यहाँ पर देखो ये भी 4, तो यहाँ पर ट्रेस वैल्यू भी सेम है, इनकी रैंक भी बराबर होती है। तो हमने क्या चीज देखी, हमने 4 पॉइंट देख लिए कि कोई मैट्रिक्स सिमिलर है किसी मैट्रिक्स ए के, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए के सिमिलर है जो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो उसके लिए हमने देखा कि उनका अंदर जो एंट्रीज है मैट्रिक्स में वो सिमिलर नहीं है। देखो A11 की जगह वहां 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, हालांकि यहाँ पे 1 चलो सेम हो गया, पर यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 4 है। इट मीन्स कोई मैट्रिक्स देखने में सिमिलर नहीं लग रही, बट वो जो प्रॉपर्टीज रखती है वो सिमिलर है। जैसे तो दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम होगा, उनकी आइगन वैल्यू सेम होगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होंगे एंड उसकी रैंक भी सेम होगी, ट्रेस वैल्यू का सम भी सेम ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। कोई मैट्रिक्स ए और बी जो कि दोनों के दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो सेम ऑर्डर रखती है n/n ऑर्डर का, तो यहां पर कोई मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी सिमिलर टू ए, मैट्रिक्स बी ए की सिमिलर तब कहलाएगी जब एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब मॉड ऑफ बी उसका डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी डिटरमिनेंट उसका डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो इस कॉम्बिनेशन में लिखी जा सके इस तरीके से, तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स बी हमारी मैट्रिक्स ए के क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स है। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं किससे, कि P से, तो यहाँ पे P B बनेगा, यहाँ पर P P इनवर्स A P बनेगा, और P P इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो P B और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो सेम आती है, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि पी बी इज इक्वल टू ए पी, यानी कि यहाँ से हमें एक ये प्रॉपर्टी भी मिल गई। अगर वो इसे भी सेटिस्फाई करे तब भी हम कह देंगे कि मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए की क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स है। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ कि यहाँ से हमने ये हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के सिमिलर है तो वो ये प्रॉपर्टी रखेगी, क्या, डिटरमिनेंट उसका सेम है, रैंक सेम है, आइगन वैल्यू सेम है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है। तो हमने सोचा कि क्या करें कि हम ये P को एग्जिस्ट ही ना करें, हम ऐसे ही कोई देख ले, जैसे 2x2 ऑर्डर की ही लेते हैं हम एग्जांपल, कि मैंने लिया एग्जांपल कि A मैट्रिक्स मैंने फिर से वही ले ली, क्या थी मेरे पास 2 1 3 2 2 1 3 2 ये मैट्रिक्स थी, और इस बार मैंने कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर ली ऐसी कि जो ये वाली 4 प्रॉपर्टी रखती हो, है ना, हमें P की जरूरत ही ना पड़े, हम ऐसा भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखा कि इसका आइगन वैल्यू 2 और 2 है एंड इसका क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्रेस वैल्यू 4, तो मैंने कुछ ऐसी मैट्रिक्स ली जिसका ट्रेस वैल्यू 4 बने, तो मैं ले ली 6 और -2, इनका सम करेंगे, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूं तो कितना आ रहा है मेरे पास, 4 - 3 दैट इज 1, है ना। तो अब इसका निकालूं मैं, तो यानी कि यहाँ पर -12 तो बन रहा है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे पास वैल्यू क्या आ जाए 1, तो वो एक ही तरीका है कि 13 आना चाहिए, और 13 को ऐसे हम ब्रेक तो कर नहीं सकते मल्टीप्लाई में क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसको, यहाँ पे -1 और ये 13, राइट, मैंने ये इस तरीके से लिख दिया, यानी कि मुझे अब मिल गई, अब इसका भी डिटरमिनेंट कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, दो प्रॉपर्टी होल्ड हो गई कि इसकी ट्रेस वैल्यू सेम आ रही है, इसका डिटरमिनेंट सेम आ रहा है। अब इसका मतलब इसकी क्या चेक करनी है हमें, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या निकालते हैं हम, a माइनस लैम्डा ही निकालें अगर हम, तो जो कि हमने देखा था क्या निकल के आई थी हमारी, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 1, है ना, हमने अभी निकाली थी। और इसकी अगर हम निकालें मॉड ऑफ b माइनस लैम्डा आई, तो ये निकलेगा हमारे पास 6 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा और ये 13, राइट। तो ये आएगा 6 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा, ये माइनस का 13, यहाँ पर
-1 भी है, तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारा माइनस का 12 प्लस का लैम्डा स्क्वायर, सॉरी 12 माइनस 6 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा और ये प्लस लैम्डा स्क्वायर और ये प्लस का 13। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आई इसकी वैल्यू निकल कर आती है मेरे पास लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 4 लैम्डा, ये -12 और प्लस के 13 प्लस 1। तो यहाँ से मैंने देखा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है, आइगन, तो इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यू जो लैम्डा आएगी और इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, तो इसका मतलब आइगन वैल्यू सेम है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है वो भी इक्वल आ रहा है, इसकी ट्रेस ऑफ वैल्यू जो है, मतलब ट्रेस वैल्यू जो है उसका सम कर रहे हैं वो भी इक्वल आ रहा है, इनकी रैंक भी इक्वल आ रही है। तो यहाँ तो ये मैट्रिक्स हमने देखा कि ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई भी करें किसी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स बी को एस पी इनवर्स ए पी से, तो वो एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, मान लिया, क्या हर बार ऐसा हो सकता है कि हम इस तरीके से P को एग्जिस्ट ही ना कराएं और ऐसे B फाइंड आउट कर ले? ऐसा हर बार हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बार जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही कोई B मैट्रिक्स लें जो ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करती हो और तब भी वो इस वाली प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर जाए, यानी कि वो सिमिलर हो। जैसे कि यहाँ तो कर रही है कि मैं कह सकती हूँ कि B जो है सिमिलर है इस मैट्रिक्स A के। बट अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ जहाँ पे मैंने ले लिया कोई मैट्रिक्स A 2x2 ऑर्डर की ही ले लेती हूँ, मैंने ले ली 2 0 1 एंड 2 एंड कोई मैट्रिक्स B ले ली मैंने, कोई मैट्रिक्स B लिया मैंने 2 0 0 2। देखो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, मैंने ये मैट्रिक्स इस तरह से ली है कि देखो इनकी क्या आ रही है, अगर लैम्डा देखूं तो यहाँ से लैम्डा क्या निकल कर आ रहा है मेरे पास 2 एंड 2 डायरेक्ट दिख रहा है हमें, यहाँ से भी आइगन वैल्यू कितनी दिख रही है 2 एंड 2, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो सेम होगी। अगर हम चेक भी करना चाहे तो ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम, मोड ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा 0 1 2 माइनस लैम्डा एंड ये आएगा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 0, तो दैट इज 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2 एंड 2। ठीक है, तो ऐसे इसकी निकल कर आएगी, ये 0 हो जाएगा। अगर इसे भी निकालना चाहें तो मॉड ऑफ b माइनस लैम्डा आई, हालांकि यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ और फिर भी 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू 2 एंड 2 निकल कर आ गई। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू भी सेम है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम है, हमने इसकी ट्रेस वैल्यू का सम भी देखा वो भी सेम है। ठीक है, इसकी रैंक अगर हम देखें तो वो भी सेम है, पर उसके बावजूद भी ये सिमिलर मैट्रिक्स नहीं है। कैसे नहीं है, देखो अगर मैं इसको किसी मैट्रिक्स A को B का सिमिलर कहूंगी तो इट मीन्स मैं कैसे ले सकती हूँ P इनवर्स B, P की फॉर्म में ले सकती हूँ A को। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लेके चलूं, मैंने P इनवर्स को ऐसे ही रखा, यहाँ पे B मैट्रिक्स रखी 2 0 0 एंड 2 एंड P, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, अगर मैंने यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी एक, है ना। कैसे, ये देखो 1 0 0 1 और ये स्केलर है तो इसको मैं बाहर ले सकती हूँ 2 P इनवर्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे पास P, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो मुझे क्या मिलेगा, वो वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो अगर मैं यहां से ये मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 2, ये P इनवर्स P आ गया और हम ये जानते हैं ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, डेट इज मेरे पास क्या आया 1 0 0 1, इट मीन्स मैं कह सकती हूँ मुझे मिल गई 2 0 0 2। तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है ना, कि ये A नहीं आ रहा है, ये तो वापस मेरे पास क्या आ गया B आ गया, तो इट मीन्स मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि ये यहाँ पर सिमिलर मैट्रिक्स नहीं है। तो इसलिए मैंने ये क्यों कहा है कि हम डायरेक्ट उन वैल्यूज पर ध्यान नहीं दें, तो इसलिए यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स, मतलब ये वाली जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है
यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं कि हाँ आइगन वैल्यू सेम आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम आ रहे हैं, इसकी रैंक सेम है, इसकी ट्रेस वैल्यू का सम सेम है और डिटरमिनेंट भी सेम है, जो कि हमने देखा था। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया साथ के साथ, अब हम इसकी थ्योरम पे बात करेंगे। मैं पहले ही कहती हूँ जो भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उस डेफिनेशन से ही हमारी थ्योरम्स निकलती है जिन्हें हमें प्रूफ करना होता है। तो अगर देखा जाए तो वो डेफिनेशन की फॉर्म ही होती है जो थ्योरम के रूप में हमसे पूछ ली जाती है। जैसा कि पहले ही थ्योरम हमें दे रखी है, इन्होंने कहा है, क्या कह रहे हैं हमसे, सिमिलर मैट्रिसेस हैं कोई दो, हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यानी a माइनस लैम्डा आई वो सेम रखते हैं, ऑब्वियसली जब सिमिलर है तो वो सेम रखेंगे, एंड हेंस द सेम आइगन वैल्यूज, वो आइगन वैल्यू भी सेम रखते हैं, जो कि हमने एग्जांपल से देखा। इफ x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a, कोई मैट्रिक्स a है उसका आइगन वेक्टर x है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, आइगन वैल्यू लैम्डा की कॉरस्पॉन्डिंग, तब देन p इनवर्स x जो होगा वो आइगन वेक्टर होगा किसी कैरेक्टरिस्टिक, किसी मैट्रिक्स b का कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। कहना ये इतना सा जा रहा है कि कोई मैट्रिक्स b किसी एक की सिमिलर मैट्रिक्स है तो वो सेम आइगन वैल्यू रखेगी, पर अगर a का आइगन वेक्टर क्या है, x है, आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, तो जो सिमिलर मैट्रिक्स b है उसका आइगन वेक्टर p इनवर्स x होगा, पर आइगन वैल्यू सेम होगी जो कि a की थी। तो हम इसी की बात लेके चलते हैं। हालांकि हमने अभी प्रूफ भी किया था, और मैं एक बात आपको आइगन वैल्यूज वाले लेक्चर में करा चुकी हूँ, क्या कि जो लैम्डा होता है आइगन वैल्यू, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कई सारे आइगन वेक्टर ले सकते हैं जो कि सिमिलर ही, मतलब इसके मल्टीपल ही होते हैं। बट ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आइगन वेक्टर है वो दो आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, वही यूनिकनेस वाली चीज, और यही हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। देखा किस तरीके से अलग अलग पूछ के आ जाता है, बस बात वही है। तो इन्होंने हमें दिया क्या है कि x जो है आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स A का, तो इट मीन्स वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो यहां से अब x इज इक्वल टू लैम्डा x है, तो इट मीन्स यहां से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूं, क्योंकि हमें ये दे रखा है, ये गिवन है b इज इक्वल टू p इनवर्स AP, क्योंकि B मैट्रिक्स इस A की क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स है। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ A की, यहां से P से मल्टीप्लाई करूंगी तो PB, यहाँ पर P इनवर्स AP आया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ये PB इज इक्वल टू AP रह गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम आनी है, तो यहाँ पर P इधर पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगी P इनवर्स से, तो यहाँ पर A आ जाएगा। तो A की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रखती हूँ, तो जैसे ही मैं ये वाली वैल्यूज यहाँ पर रखती हूँ P इनवर्स x इज इक्वल टू लैम्डा x, तो यहाँ पर इस P से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब इस P को हटाने के लिए मैं P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगी, मैं कर रही हूँ प्री मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स इन बोथ साइड, राइट। क्या आएगी मेरे पास, P इनवर्स P इनवर्स x इज इक्वल टू P इनवर्स लैम्डा x, P इनवर्स लैम्डा x। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा मेरे पास, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम वही आनी है, ये आ गया, और ये आई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा आइगन वैल्यू है, एक स्केलर है, तो वो बाहर आ सकता है, तो ये कम्यूट कर सकता है, लैम्डा बाहर आ गया, तो ये P इनवर्स x आ गया। अब हमने यहाँ से क्या देखा, इन्होंने कहा था B का जो आइगन वेक्टर है P इनवर्स x है, तो P इनवर्स x ये रहा, और ये लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग ही आना चाहिए, तो ये यही वाली प्रॉपर्टी को तो होल्ड कर रहा है इस तरह से। इसके लिए आइगन वेक्टर x था और लैम्डा आइगन वैल्यू थी, ये आइगन वैल्यू थी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर था x जो कि हमें दे रखा था, और उन्होंने कहा था कि जो P इनवर्स x है ये आइगन वेक्टर होना चाहिए इसी आइगन वैल्यू की, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया है, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। अब सेकंड थ्योरम है, वो क्या कहती है हमसे कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक। देखो अभी हमने आइगन वैल्यू पे बात करी है, अगर आइगन वैल्यू सेम है तो इट मीन उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम होगी, तो हम ये प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल सा है, अगर हम जानते हैं कि ये इस तरह से है तो ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा
कि कोई मैट्रिक्स बी किसी मैट्रिक्स ए के क्या है, सिमिलर है, तो वो इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेगी। ठीक है, तो यहां से मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, उन्होंने कहा सेम डिटर्मिनेंट रखेगा, तो मैं इसी का डिटर्मिनेंट रखती हूँ कि b माइनस लैम्डा आई लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर b की वैल्यू रखूंगी, b की वैल्यू में रखिए p इनवर्स ए पी, क्योंकि वो सिमिलर मैट्रिक्स है, लैम्डा आई। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, p इनवर्स ए पी लैम्डा आई को लिख सकती हूँ मैं p इनवर्स p, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और p इनवर्स p करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब यहाँ से मैंने एक बात देखी कि मैं क्या कॉमन लिख सकती हूँ, यहाँ से p इनवर्स कॉमन लिया, ए पी माइनस लैम्डा पी आया। अब यहाँ से मैं p भी कॉमन ले सकती थी कि p इनवर्स a माइनस लैम्डा, यहाँ i बच गया मैट्रिक्स की फॉर्म में, और ये p आ गया। और हम सभी जानते हैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में अगर मल्टीप्लाई होती है तो हम उसे अलग अलग डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। तो यानी कि p इनवर्स का मोड a माइनस लैम्डा आई का मोड और ये p। अब क्योंकि ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में है, तो ये कुछ वैल्यूज होगी और वैल्यूज कम्यूट कर सकती हैं आपस में, तो इट मीन्स मैं इसलिए सकती हूँ कि p इनवर्स और p ये इस तरह से आ गया और a माइनस लैम्डा आई ये वैल्यूज हैं, तो इसको मैं p इनवर्स p इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 1 इंटू मोड ऑफ a माइनस लैम्डा आई, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई मेरे पास आ गया। इट मीन्स मैं इसको क्या कह सकती थी, a माइनस लैम्डा आई। तो हम लेके चले थे b माइनस लैम्डा आई और हमने प्रूफ कर दिया a माइनस लैम्डा आई, और यही हमें दिखाना था कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स है, दैट इज ये वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, सेम होगा, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई डाउट रहा नहीं होगा। मैं आपको एक समराइज कर देती हूँ कि इस पूरे लेक्चर में क्या था। कोई दो मैट्रिक्स थी, उन्हें सिमिलर मैट्रिक्स कहेंगे, पर उन सिमिलर मैट्रिक्स में उनका रूप अलग अलग होगा, दैट इज उनके अंदर की एंट्रीज जो होगी दोनों मैट्रिक्स की, वो एलिमेंट्स सारे इक्वल नहीं होंगे, पर उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। जैसे कि वो क्या रखते होंगे, उनकी आइगन वैल्यू सेम होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होंगे, उनकी ट्रेस वैल्यू का सम सेम होगा, वो डिटरमिनेंट सेम रखेंगे, उनकी रैंक सेम होगी, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे, कोई मैट्रिक्स बी किसी मैट्रिक्स ए के सिमिलर होगी तो उसे बी सिमिलर मैट्रिक्स ए लिखते हैं। और अगर इस तरह से लिखा जा रहा है कि ए इज इक्वल टू पी इनवर्स बी पी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ए सिमिलर है मैट्रिक्स बी के, राइट। तो आज की वीडियो में कोई भी आपका डाउट रहा नहीं होगा, मैंने इसके एग्जाम्पल और थ्योरम भी साथ में करा दिए हैं, लेकिन फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है हमारी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, तो उसमें मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।